जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, बुक रिव्यू के इस सीरीज में आज हम उपलब्ध हैं एक नई बुक के साथ। एक ऐसी बुक जिसको लेकर आप सब काफी लंबे समय से डिमांड कर रहे थे। काफी लंबे समय से मुझे कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहा था कि एक बार इस बुक का जो है रिव्यू कर दीजिए। तो मुझे लगा कि क्यों ना आप सबकी डिमांड को फुलफिल किया जाए और हम एक बार इस बुक का जो है डिटेल में हॉनेस्ट रिव्यू करें, ताकि आप सबको इस बुक के बारे में डिटेल में आइडिया लग पाए कि ये बुक किस तरीके से डिजाइन की गई है, इसके अंदर किस तरीके से कंटेंट दिया गया है, कंटेंट का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रिलेवेंट है, क्या इससे एग्जाम में हमें कुछ हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि होता क्या है, कई बार हम किसी बुक को परचेस कर लेते हैं और उसको पढ़ने के बाद हमें ये लगता है कि यार ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसके अंदर कंटेंट अच्छा नहीं दिया गया है, चीजें ढंग से नहीं दी गई हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं दी गई हैं, एग्जाम में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो हमें बाद में जब लगता है तो हमें लगता है यार मेरा मनी वेस्ट हो गया, मेरा एनर्जी वेस्ट हो गया और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो आप सबके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और समझे कि ये बुक किस तरीके से दी गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जिस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ उसको मैं थोड़ा सा आप सबसे जो है इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम यशचांद पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली सत्यम जैन सर की मेंस रिलेटेड बुक देखने वाले हैं। मेंस रिलेटेड कौन सी बुक है? इसके अंदर आपको 300 प्लस हैंड रिटन आइडियल आंसर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मॉडल लिख के उसे कट कर दिया गया है और आइडियल आंसर लिखा गया है यूपीएससी सीएससी का। मतलब कि आपको यूपीएससी के अंदर मेंस जो होता है आपका एग्जाम, उसको आप उसमें आपको किस तरीके से अपना आंसर लिखना है, इसका एक हॉनेस्ट जो है रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया है, वो भी हैंड रिटन फॉर्म में। मतलब कि हाथ से लिखकर उसको जो है उसका जो है फोटोकॉपी यहाँ पे प्रिंट किया गया। मैंने बुक को देखा हुआ है पूरा डिटेल में। तो इस तरीके से चीजें बताई गई और यहाँ पे मॉडल नहीं, ये आपका आइडियल आंसर है। मतलब कि आपको इसी तरीके से जो है एग्जाम में लिखना है। इसमें आपको क्या क्या चीजें सिंप्लीफाई करके दी गई हैं। सबसे पहले तो आपको इसी एक बुक के अंदर जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4 चारों देखने को मिल जाएगा। और कितने ईयर के क्वेश्चन कवर किए गए हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर जो है टोटल 10 ईयर के क्वेश्चन कवर किए गए हैं, 2016 से लेकर 2025 तक के। तो इस बुक के अंदर आपको लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यूपीएससी मेंस के। अब उसके अंदर जो आपको आंसर भी देखने को मिलेगा, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने जो है अपने कवर पेज पे बता रखा है। जैसे कि उन आंसर के अंदर आपको वर्ल्ड लिमिट जो है वो फॉलो दिखेगी। मतलब कि जितनी वर्ल्ड लिमिट होनी चाहिए आपको उसके अंदर जो है आंसर देखने को मिलेगा। ट्राइड एंड टेस्टेड बाय अंडर 100 रैंक्स, मतलब कि 100 रैंक्स तक के स्टूडेंट द्वारा जो है इसे जो है ट्राई किया गया है और टेस्ट किया गया। मतलब वो भी सेम फार्मूला यूज करते थे मेंस आंसर राइटिंग के लिए। ये बुक जो है ये जो है हेल्पफुल किसके लिए होगी? यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में दोनों के लिए हेल्पफुल होगी। मतलब कि आपको ये बुक जो है यूपीएससी के अंदर भी हेल्प करेगी और साथ साथ स्टेट पीसीएस के अंदर भी जो है ये बुक आपको हेल्प करने वाली है। इस बुक के अंदर आपको डायग्राम और मैप दोनों देखने को मिलेंगे। मतलब कि जहां पे आंसर में आपको डायग्राम यूज करना है वहां पे डायग्राम यूज किया गया है, जहां पे आपको मैप शो करना है वहां पे मैप शो किया गया है, ताकि चीजें अच्छी दिखें। आपको ये बताया गया है इस बुक के अंदर कि आंसर आप किस तरीके से लिखें मेंस के अंदर, ताकि आपको एक अच्छा मार्क्स स्कोर हो। तो उन सारी चीजों को यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट किया गया है। अब जो है ये अपडेटेड है, मतलब कि ये लेटेस्ट अपडेट के साथ जो है ये बुक बनाई गई है। साथ साथ इसके अंदर आपको फैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, रिपोर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। मतलब कि जब आप आंसर लिखते हैं तो वहां पे कौन कौन से फैक्ट्स हमें यूज करने हैं, ये रिपोर्ट्स यूज करनी है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो आंसर लिखा गया उसके माध्यम से एक हमें जो है आइडियल मॉडल दिया गया है। कि सत्यम जैन सर के बारे में थोड़ा सा आप सबको बता दूं जिन्होंने इस बुक को लिखा हुआ है। सत्यम जैन सर ने वैसे तो फाउंडर अंडरस्टैंड यूपीएससी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक यूपीएससी की कोचिंग है जो कि पिछले कुछ सालों से चल रही है और ठीक ठाक इनका जो है एक मतलब आप बोले तो इनका जो रिजल्ट आ रहा है ठीक ठाक आ रहा है। मतलब कि अभी आप इस बार देखें जो टॉप रैंकर्स थे वो इनके कोचिंग से आए हुए थे। तो इनके बारे में थोड़ा सा मुझे ट्रस्ट खुद ही है, पर्सनल ट्रस्ट है। तो मैं दूसरे को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन क्योंकि मेरा पर्सनल ट्रस्ट है इसलिए मैं बताता हूँ। और साथ साथ इन्होंने यूपीएससी के 3 टाइम्स इंटरव्यू दिए हुए, मतलब कि इन्होंने 3 बार यूपीएससी का मेंस क्वालिफाई किया है और ये इंटरव्यू तक पहुंचे हुए हैं। तो इन्होंने और साथ साथ इन्होंने 200 से ज्यादा जो टॉपर्स को जो है मेंटर किया है। तो अब हम बात करते हैं कि इस बुक के अंदर चीजें किस तरीके से दी, क्योंकि अब तक हम कवर पेज पर ही बात कर रहे थे कि कवर पेज पर क्या क्या चीजें बताई गई हैं। और यहाँ पे देखिए आपको एक येलो उस पर लिखा हुआ होगा कि रिकमेंडेड बाय रिसेंट यूपीएससी टॉपर्स, मतलब कि जो अभी लेटेस्ट यूपीएससी के टॉपर्स हैं उनके द्वारा भी ये बुक रिकमेंड की गई है। तो जब आप इस बुक को ओपन करते हैं तो फर्स्ट पेज पर आपको ऑथर्स का नोट देखने को मिलता है। यानी कि जो इस बुक के ऑथर सत्यम जैन सर, उन्होंने कुछ इस बुक के बारे में बता रखा है स्टूडेंट को।
तो यहाँ से देखकर आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो उनका एक मैसेज है सभी एस्पिरेंट के लिए। उसके बाद आपको इस बुक से रिलेटेड एक इंडेक्स देखने को मिलेगा कि इस बुक के अंदर जो भी कंटेंट दिए गए हैं उसका एक आपको इंडेक्स देखने को मिलेगा कि किसके बारे में कौन सा चीज कहाँ पे बताया गया है। तो जैसा हम सबको पता है कि जीएस पेपर 1 के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जीएस पेपर 2 के अंदर भी इस तरीके से, 3 के अंदर भी है, और 4 जो हमारा एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का होता है उसके अंदर भी अलग अलग है। तो इन सबसे रिलेटेड सर ने यहाँ पे बताया कि सबसे पहले तो आपको इंडेक्स देख के ये समझ में आ जाएगा कि जीएस पेपर 1 के अंदर कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, और उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके सामने आपको पेज नंबर दिया गया है। तो आप वहां से जाके उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से जीएस पेपर 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सब्जेक्ट पता चल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता, अभी आप एकदम बिगिनर हैं यूपीएससी की तैयारी में और आप पहली बार जो है मेंस के लिए आंसर देख रहे हैं, तो आपको ये पता हो जाएगा कि मेंस के अंदर जो है एक पेपर के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, एक सब्जेक्ट से एक पेपर नहीं होता है। तो ये इनका इंडेक्स है। अब आप इसको फर्दर ओपन करते हैं तो आप आते हैं जीएस पेपर 1 जो होता है हमारा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये बताइए कि कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो ऊपर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ये 2025 का क्वेश्चन है, एंशिएंट इंडिया का क्वेश्चन है और हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है। तो ये तो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लिखा गया डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो साइलेंट फीचर उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने को बोला गया है। तो अब आप इसको किस तरीके से करेंगे, अगर मान लीजिए हम एक एस्पिरेंट हैं और हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है, तो हम इसे किस तरीके से आइडियली अपने आंसर में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे आपको एक जो है तरीका बताया गया, सैंपल बताया गया है। तो सबसे पहले जैसे हम सबको पता है कि किसी भी आंसर को लिखने के लिए हमें इंट्रो लिखना होता है, तो उस रिलेटेड सर ने एक इंट्रो लिखा हुआ है। कुछ वर्ड के अंदर जो है अंडरलाइन देखने को मिल रहा होगा, वो इसलिए कि वो वर्ड जो है इस इंट्रो के अंदर जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको उसका साइलेंट फीचर दिया गया है। तो सबसे पहले सर ने साइलेंट फीचर से स्टार्ट नहीं किया, सबसे पहले सर ने जो है उसका एक इंट्रो दिया, उसके बाद साइलेंट फीचर दिया। तो आपको भी ये समझना कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले इंट्रो ही लिखना है, और आइडली यही भी होता है एक मेंस का आंसर लिखने का तरीका भी कि पहले हम इंट्रो लिखते हैं, फिर उसके बॉडी पे आते हैं, मतलब कि उससे जो कंटेंट है उसको लिखते हैं, फिर उसका कंक्लूजन लिखते हैं। तो जब अब सर ने देखिए साइलेंट फीचर के अंदर किस तरीके से लिखा है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि सब चीजें पॉइंट वाइज फॉर्म में दी गई हैं, मतलब कि पॉइंट पॉइंट के अंदर चीजों को समझाया गया है। आपको यहाँ पे एक फिगर भी देखने को मिल रहा होगा टाउन प्लानिंग का, मतलब कि आपको ये भी समझ में आ सकता है कि हाँ, अगर आप इस तरीके से कोई फिगर ऐड कर दें तो आपका जो आंसर है ये थोड़ा और बेटर हो सकता है। जो आपका कॉपी चेक कर रहा है एग्जामिनर, उसे थोड़ा अट्रैक्ट कर सकता है और वो खुश होकर आपको जो है थोड़ा सा और नंबर दे सकता है। हालांकि इस तरीके से आंसर को लिखना भी चाहिए। अब इसको आप देखेंगे आप आगे, तो आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि सर ने जो है यहाँ लास्ट में जो है इसका एक कंक्लूजन भी दिया हुआ है। तो आप इस तरीके से आइडियली अपने आंसर को लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स स्कोर होगा। और सबसे अच्छी बात, जैसा कि इनका कवर पेज से बताया गया कि यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट की ध्यान दिए कि मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको कितनी वर्ड लिमिट यूज करनी है, उसको ध्यान में रखते हुए इसके आंसर को जो है यहाँ पे फ्रेम किया गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन जो 2 है ये अकबर से रिलेटेड है, मिडवेल इंडिया से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है सेकंड वाला। तो सबसे पहले सर ने यहाँ पे इंट्रो दिया है, उसके बाद जो भी चीजें पूछी गई उसके बारे में पॉइंट वाइज फॉर्म में दिया है, उसके बाद यहाँ पे सर ने लास्ट में जो है इसका एक कंक्लूजन दिया है। तो इस तरीके से इन्होंने आंसर दिया। आपको हर जगह देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे साइड में इन्होंने एक मैप बना दिया। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये एम्पायर चोला एम्पायर जो है यहाँ पे हुआ करता था। तो मैप के अंदर दिखा दिया तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि हाँ भाई, इन्हें ये भी आइडिया है कि मैप में ये जो प्लेस कहाँ पे था, और फिगर बना देंगे तो उन्हें भी समझ जाए हाँ इन्होंने थोड़ा अच्छे तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट किया है। तो ये सब हम अपने आंसर को बेटर बनाने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे चीजें इस तरीके से दी गई हैं। ये आप अलग अलग आंसर देखेंगे तो आपको सब आंसर जो है इसी तरीके से देखने को मिलेंगे कि आपको वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए एक जो फॉर्मेट होता है हमारा मेंस के आंसर राइटिंग का, उसको ध्यान में रखते हुए उसको अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। रिप्रेजेंट करते वक्त ये ध्यान दिया गया है कि जहां पे फिगर यूज करना है वहां पे फिगर यूज किया गया हो, जहां पे मैप यूज करना हो वहां पे मैप यूज किया गया हो। जो आप इस बुक को थोड़ा सा अच्छे तरीके से अगर आप देखेंगे, आप इसको अगर समराइज करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम आंसर लिखते हैं, तो आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आएंगी कि हाँ आइडली हमारा आंसर इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हमें भी देखने में अच्छा लग रहा है जो आंसर लिखा गया है। तो हमारी तरह सेम एग्जामिनर भी होता है, अगर आप सब चीजों को इंक्लूड करते हैं, कॉन्सेप्ट आप जो पूछा गया क्वेश्चन का उसको आप
देते हैं, साथ साथ आप उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको मार्क्स जो है ज्यादा मिलते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने जो है मेंस के लिए जो बुक है कुछ इस तरीके से फ्रेम की हुई है। इसके अंदर आपको 300 से ज्यादा जो है मेंस के आंसर देखने को मिलते हैं, वो भी हैंड रिटन। सत्यम जैन सर ने लिखा हुआ है और सर ने खुद 3 बार जो है मेंस क्वालिफाई किया, इसलिए हम सर के ऊपर थोड़ा सा बिलीव भी कर सकते हैं। अब मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सेम क्वेश्चन का जो है फॉर्मेट इस तरीके से है। मैं आपको केवल ये दिखा रहा हूँ कि हाँ इस तरीके से आप भी आंसर लिख सकते हैं। और इस बुक को अगर आप फॉलो करना चाहें, अगर आप परचेज करने के बारे में सोच रहे थे, तो इस बुक के अंदर कुछ इस तरीके से चीजें समझाई गई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे बुक के अंदर केवल हैंड रिटन नोट ही है, मतलब कि मेंस का आंसर जो भी सर ने लिखा हुआ है उसकी फोटोकॉपी पूरे बुक के अंदर है। यहाँ पे टाइपिंग वाली ये नहीं है कि टाइप कर दिया गया और आपको दिखा दिया गया ना, यहाँ पे जो है यहाँ पे पूरी तरीके से हैंड रिटन है ये, मतलब कि मेंस का एक एक आंसर लिखा गया है यहाँ पे सर के द्वारा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है कि जो भी आप देखें, जो भी आप आंसर लिखें उसमें आप वर्ड लिमिट का ध्यान रखें, फिगर जहां यूज करना फिगर यूज करें, कंटेंट पूरा अच्छे तरीके से आप डिलीवर करें। साथ में अगर आपको मैप यूज करना तो आप मैप यूज करें, अगर आपको कहीं फ्लो चार्ट बनाना है तो फ्लो चार्ट बनाएं और उसके माध्यम से चीजों को समझाएं। तो पूरा इस बात को ध्यान में रखते हुए टेबल आपको जहाँ पे बनाना है टेबल वहां पे आप बनाएं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इसका आंसर दिया गया है, ताकि आइडियली जो अभी बिगनर एकदम है यूपीएससी के अंदर, जो लोग यूपीएससी के लिए अभी अभी तैयारी करना स्टार्ट किए हैं और अभी उनको कुछ नहीं पता यूपीएससी के बारे में कि मेंस में किस तरीके से आंसर लिखते हैं, वो भी इस बुक को देख कर ये समझ पाए कि हाँ मेंस के अंदर आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स स्कोर हो जाएगा। बाकी अगर आपको आपने पढ़ रखा है, आपके पास कंटेंट है, तभी आप लिख सकते हैं, इसलिए पढ़ना तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आप चीजों को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उसका एक सैंपल यहाँ पे आपको आइडियल आंसर के माध्यम से दिया गया है। और वो भी पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए मेंस के अंदर उसके बारे में आपको यहाँ पे जो है वो सॉल्व करके बता दिया गया है। तो इस तरीके से कुछ इनका जो है तरीका था बुक के अंदर चीजों को रिप्रेजेंट करने का। अब आप यहाँ पे लास्ट में देखेंगे जो इनका कवर पेज लास्ट का है, यहाँ पे सर के बारे में थोड़ा सा लिखा गया है कि सर ने जो है कितने सालों से पढ़ा रहे हैं, कौन कौन से ईयर में उन्होंने जो है इंटरव्यू दिया था। उसके बाद यहाँ पे ये भी बताया गया कि कौन कौन से इनके द्वारा पढ़ाए गए एस्पिरेंट अभी तक सिलेक्ट हुए, जैसे कि रैंक 1 यहाँ पे शक्ति दुबे मैम का नेम दिया गया है। तो रैंक 1 इनकी स्टूडेंट रही हैं, रैंक 11 इनकी स्टूडेंट रही हैं, 40 इनकी स्टूडेंट रही, 44 इनकी स्टूडेंट रही है, 83 इनकी स्टूडेंट रही और 96 जो है इनके स्टूडेंट रहे हैं, 83 सॉरी सत्यम भाटिया सर भी इनके स्टूडेंट रहे हैं। तो इस तरीके से जो है इनके द्वारा जो अभी रिसेंट जो हमारा रिजल्ट आया 2024 का उसके अंदर कौन कौन से टॉपर इनके कोचिंग से निकले हैं, इन्होंने ये बताया कि ये इन्होंने इन टॉपर्स को जो है मेंटर किया था और ये इनके अपने स्टूडेंट हैं। बाकी मैं इस चीज का दावा नहीं करता हूँ कि ये इनके सही में अपने स्टूडेंट है, क्योंकि इन्होंने कवर पेज पे दे रखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इनके अपने स्टूडेंट होंगे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये मेरी अपनी बात नहीं कि मैं नहीं बता रहा, ये कवर पेज पे दिया गया है। साथ साथ आपको अगर मैं इस बुक की प्राइसिंग की बात करूं तो इस बुक की जो एमआरपी अभी हमें देखने को मिल रही है वो 889 रुपीज है, मतलब कि 900 रुपए इसकी एमआरपी है। बट मैंने इस बुक को बनाने का रिव्यू करने से पहले इसका प्राइस एक बार अमेजन पे फ्लिपकार्ट पे चेक किया तो मुझे देखने को मिला कि तकरीबन 550-600 में जो ये बुक अभी जो है इजिली अमेजन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। बाकी आप इसे अपने लोकल बुक शॉप से भी जो है बाई कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे आपको एक नंबर भी दिया गया है, अगर आपके मन में इस बुक से रिलेटेड कोई क्वेरी है या फिर आपको ऑर्डर करना है तो यहाँ पे एक नंबर भी दिया गया है जो आपको इन सब चीजों में हेल्प कर देगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे जो है सेंड कर सकते हैं, उसे इनकी टीम जो है देखती होगी। उसके बाद अगर आपको ये बुक सही में परचेज करना है, अगर आपको लगता है कि ये बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सब चीजें समझा दी, एक ये थोड़ा सा एक आइडियल आंसर जो हो सकता है हमारा सही में उस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आपको बाई करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से जाके बाई कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैंने कोशिश की है कि आपको इस बुक का एक ऑनेस्ट रिव्यू दे पाऊं, तो मेरी कोशिश हो सकता है कि सबसे गलती हो ही सकती है, तो मुझसे भी कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। तो अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। इस बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछें। कोई डाउट अगर आपको इस बुक से रिलेटेड या फिर किसी और बुक का आप रिव्यू चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी अपने उन एस्पिरेंट के साथ भी शेयर करें, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि उन्हें इस बुक की जरूरत है, ताकि उन्हें भी इस बुक के बारे में डिटेल में आइडिया लग पाए और वो अपनी तैयारी को बूस्ट कर पाए। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।